महा कार्टून टीवी। ये पोंगा पंडित तो भागने में चैंपियन हो गया है। हाँ, उसको है ना हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक गेम्स में भेज देना चाहिए। हो वो पोंगा पंडित नहीं हुआ, बब्बर शेर हो गया। पोंगा पंडित को चीज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दिखाते तो वो खाने के लिए 100% रुकता, भाग ही नहीं पाता। फिर उसको इजीली पकड़ सकते थे हम लोग। उसको पकड़ना पुलिस का काम है। आज नहीं तो कल हमारे इंस्पेक्टर अंकल उसको पकड़ ही लेंगे। मैं सोच रहा हूँ हमारे पेरेंट्स को बोलकर एक फैमिली पिकनिक पर जाते हैं। क्या बोलते हो? या फिर स्कूल पिकनिक के लिए टीचर से बात करते हैं। सम प्लेस नाइस, नेचुरल सराउंडिंग्स में। ये पोंगा पंडित कोई क्रिमिनल ना हुआ, मेहमान हो गया है। जब चाहे आना, जब चाहे जाना। स्वीट हार्ट, हमें बेकार में डरने की कोई जरूरत नहीं है। पोंगा पंडित पुलिस के हाथ से बच ही नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक है। पिछली बार ऐसा केमिकल बना लिया था उसने कि जमीन गल जाए। कैन यू इमेजिन? पूरा फ्लोर गायब। अब ये तुमने कहाँ से सुन लिया? आर्यन बता रहा था। आप लोग हमेशा मेरी वजह से परेशान रहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी थोड़ी सी नॉलेज डिलीट कर दूं। खबरदार, ऐसा सोचना भी मत। बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए आर्यन। हाँ, खाओ, खेलो, एंजॉय करो। वेरी गुड। तो डैडी, आप जब सोसाइटी मीटिंग में जाएंगे तब एक पिकनिक प्रपोज करना, फुल डे आउटिंग। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स की मीटिंग है।
थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी आर्यन। और मम्मी, आपको भी तो याद दिलाना पड़ेगा मुझे। कल मेरे स्कूल की पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग है। यू हैव टू कम। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि मैंने इतनी जल्दी नया ठिकाना बना लिया। यहाँ पर मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। बाल चाणक्य को ना जाने कैसे समझ में आ गया था कि मेरे केमिकल को नमक न्यूट्रलाइज कर सकता है। इंसान की जिंदगी की जरूरत है पानी, और मैं पोंगा पंडित इस दुनिया के टोटल पानी पर कब्जा कर लूंगा। इस मिक्सचर का कमाल देखा? जहां ये पानी में गिरा, पानी बर्फ बन जाता है। अब ये दुनिया फिर से आइस एज में आ जाएगी। आइस एज में पानी नहीं था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। आज हम पानी के बिना रहने की बात सोच भी नहीं सकते। वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी। पानी नहीं हो तो लाइफ रुक जाएगी। लेकिन टीचर, आइस को मेल्ट करके पानी बना सकते हैं हम। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। इतना आसान नहीं पोंगा पंडित की बनाई आइस को मेल्ट करना। आग भी इस बर्फ को फिर से पानी नहीं बना सकती। ये है पोंगा पंडित का फॉर्मूला। इस बर्फ को फिर से पानी बनाने का इलाज सिर्फ और सिर्फ पोंगा पंडित के पास है, यानी कि मेरे पास। आई फाइंड इट वेरी फनी कि बात ग्लोबल वार्मिंग की होती है और कहते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। वार्मिंग यानी गर्मी और इफेक्ट ठंडी। अरे यू आर एब्सोल्युटली राइट आर्यन बिटुआ। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यही होने वाला है कि दुनिया फिर से आइस एज में होगी। पीने का पानी सिर्फ पोंगा पंडित के आशीर्वाद से मिलेगा, नहीं तो सब प्यासे मर जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि पानी में रहने वाले सारे लाइफ फॉर्म्स मर जाएंगे? जस्ट इमेजिन, सारी मछलियाँ, मगरमच्छ, वाटर स्नेक्स सब ठंड से मर जाएंगे। नो व्हेल्स, नो शार्क्स। जरा सोचो, जब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इवन द सी सब पानी बर्फ बन जाएगा। हाउ रोमांटिक। न्यूज में यही बताएंगे कि नदी, तालाब, समंदर सब जम के बर्फ बन गए हैं। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इस पोंगा पंडित का बार बार भाग जाना मुझे परेशान कर रहा है। इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। सर जी, मैंने आपको समझाया तो था, ये जो पोंगा पंडित है ये हमेशा अकेला ही ऑपरेट करता है। उसका कोई दोस्त, कोई साथी नहीं होने की वजह से उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो, पर इस इंटेलिजेंट क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपको सुपर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा सर। ये सारा खेल वो इसलिए खेल रहा है कि उसे खुद को आर्यन से ज्यादा इंटेलिजेंट साबित करना है। कमाल है जी, कंपटीशन भी किया तो एक बच्चे से। मैंने प्रिंसिपल से पिकनिक की बात करने के लिए क्लास टीचर से कहा है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। अगर स्कूल से परमिशन मिल गई तो। Am I right, आर्यन? परफेक्टली राइट। टीना, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, मुझे भी पूरा भरोसा है टीना पे। पर मेरा सवाल ये है कि हमारे पेरेंट्स को कौन मनाएगा? मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने पेरेंट्स को मनाओ। मुझे कोई भी बहाना नहीं देना पड़ेगा।
डायरेक्ट बोल दूंगा। तो हम लोग कौन सा इनडायरेक्ट बोलने वाले हैं? भोलू, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने झूठे बहाने बनाते हैं? अरे इसका तो सारा ध्यान खाने पे ही रहता है। मम्मी को बोलने जाता है कुछ और मुंह खोलते ही बोलता है मम्मी खाना दो। भोलू के पापा को ना खुद का रेस्टोरेंट या होटल खोल देना चाहिए, फिर इसके साथ हम भी फ्री खा सकते हैं। नहीं रिया, फ्री की कोई भी चीज बाद में महंगी ही पड़ती है। एंड आई एम श्योर कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उल्टा उनको जिम खोलना चाहिए। तो मतलब हमारा भोलू एक्सरसाइज करता ही रहे। और फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं भी जाऊंगा एक्सरसाइज करने। गोल्डी, छोटे बच्चों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे ग्रोथ रुक जाती है। एक्सरसाइज करनी है तो 18 इयर्स ऑफ एज के बाद, जब नेचुरल ग्रोथ पूरी हो जाएगी उसके बाद। ऐसा मैं नहीं कहता, साइंस जर्नल में लिखा है। ओह, ही इज सो क्यूट एंड इंटेलिजेंट। मामूली बच्चा नहीं है वो आर्यन। इस बार उससे बच के रहना पड़ेगा। मेरा हर काम बिगाड़ देता है, हर मिशन फ्लॉप कर देता है। उसको खबर तक नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता चले, उसके बाद आर्यन को पता चलना चाहिए कि अब पूरी दुनिया की वाटर सप्लाई पोंगा पंडित के हाथ में है। टीना, हमें कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस दिखाओ। तुम्हें भी तो प्रैक्टिस की जरूरत है। पर यहाँ मैट नहीं है और जिम टीचर ने कहा है कि बिना मैट के नहीं करना है फ्लोर एक्सरसाइजेस, घुटने छिल जाएंगे। घास है ना? घास? ओह, यू मीन ग्रास। कम ऑन टीना, चैंपियन वो है जो एनी टाइम रेडी हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बेकार होने वाली है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे अंदर बह रहा पानी बर्फ बन के जम जाएगा। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, सुन रहे हो ना? जब भगवान बांट रहे थे ज्ञान, बन के नादान सबसे आगे यही खड़ा था, रखे सबका मान। बुद्धि से ले काम, ये तो हर टाइम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कराता। चाणक्य का ब्रेन जैसे रनिंग बुलेट ट्रेन, जैसे फाइटर प्लेन, ये है बाल चाणक्य। कंप्यूटर से तेज कर ले इंटरनेट को चीज, बच्चों में इसका क्रेज, ये है बाल चाणक्य। बाल चाणक्य, बाल चाणक्य महाबुद्धिमानी, सूझबूझ है फ्रेंड्स इनकी बड़ी तूफानी। बाल चाणक्य ये है महाज्ञानी, विद्वान भी इनके आगे भरते हैं पानी। बाल चाणक्य महाबुद्धिमानी, सूझबूझ है फ्रेंड्स इनकी बड़ी तूफानी। बाल चाणक्य ये है महाज्ञानी, विद्वान भी इनके आगे भरते हैं पानी। छिड़ जाता है अकल का दंगल, बड़ा दिमागी दंगा। कितने
भगवान भी इनके आगे भरते हैं पानी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।